राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है गृहिणी रोग यानी कि स्प्रू सिंड्रोम और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ओके, तो यानी कि गृहिणी रोग। ओके, क्या है? स्प्रू सिंड्रोम और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ठीक है, आचार्य चक्रपाणी के अनुसार, व्याधि परिचय पहले हम देते हैं। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जो गृहिणी रोग कैसे होगा? अग्नि दोष को ही गृहिणी दोष कहते हैं। गृहिणी में क्या होता है? अग्नि होता है, तो जो उससे दोष उत्पन्न हो रहा है वही होगा। तो गृहिणी अन्न सेवन के पश्चात अन्न का धारण, पाचन, शोषण तथा अवशिष्ट पदार्थ का मल रूप में विसर्जन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जब मंदग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोमार्ग द्वारा पक्व या अपक्व मल रूप में बाहर आता है, प्रवृत्त होता है, तो उसे गृहिणी रोग कहते हैं। इस रोग को पक्व या अपक्व अन्न विदग्ध होकर अधोगति से शरीर से बाहर निकलता है। गृहिणी किस शब्द से मिलकर बना है? ग्रह प्लस अनि यानी कि गृहिणी। ग्रह अनि में डिंच प्रत्यय लगाने पर गृहिणी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है ग्रहण करना। चरक संहिता अध्याय चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है इसका, पहले आपके क्या आते हैं? पूर्व रूप आते हैं। ठीक है, पूर्व रूप क्या है? तृष्णा से होता है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग कैसे होता है? तृष्णा से होता है, आलस्य से होता है। पूर्व रूप है इसके। तृष्णा है, आलस्य है, बलक्षय है, खाए हुए अन्न का विदाही है, शरीर में भारीपन है, भोजन का चिरपाक है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया? आचार्य सुश्रुत के पूर्व रूप क्या है? कास है, अरुचि है, आंत्रकुंजन है और कर्ण स्वेदन है। ठीक है, अष्टांग हृदयकार का क्या है? अंग साध है, भोजन का चिरपाक है, लालिस्ताव है, मुख वैरस्य है, अरुचि है, तृष्णा है, भ्रम तथा क्लम है, उदर में अनाह है, कभी कभी छद्री है और कर्णश्वेत है और आंत्र कुंजन है। ठीक है, लक्षण क्या होते हैं? पूर्व रूप हो गए। ठीक है, पूर्व रूप, लक्षण, फिर निदान की बात करेंगे। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जो कॉमन है वो क्या है? अतिसृष्ट विदग्ध व द्रव मल की प्रवृत्ति होना, तृष्णा, अरोचक, मुख वैरस्य, प्रसेक, तमक श्वास, हस्पाद, शोथ, अस्थि तथा संधि में वेदना, वमन, ज्वर, लोह तथा आम के समान गंधयुक्त तिक्त आम्लो उद्गार। ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने गृहिणी के निम्न सामान्य लक्षण बताए हैं। भोजन के तुरंत बाद आम मल की प्रवृत्ति, दुर्गंध युक्त कभी बंद या कभी द्रव मल की प्रवृत्ति और पीड़ा युक्त मल का त्याग होना। ठीक है, ये गृहिणी के क्या है? सिम्टम्स है, लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? निदान। सामान्य निदान क्या होता है इसका? और विशिष्ट निदान। विशिष्ट निदान यानी कि रोगों के अनुसार, पर सामान्य निदान आचार्य चरक के अकॉर्डिंग क्या है? भोजन का सेवन ना करना, अजीर्ण होने पर भोजन का सेवन करना, विषमाशन यानी कि मात्रा से अधिक या अल्प मात्रा में भोजन करना, अधिक मात्रा में भोजन करना। ठीक है, असात में भोजन करना, गुरु, शीतल, अत्यंत रूक्ष दूषित आहार का सेवन करना, विरेचन, वमन, स्नेहपान का भ्रम होना, रोग जन्य कृष्यता होना, देश काल तथा ऋतुओं की विषमता और वेग अवरोध। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बताएं? अतिसार, गृहस्थ होना, अतिसार से निवृत्त के पश्चात अहित आहार विहार का सेवन और जठर अग्नि होना, ये निदान है। संप्राप्ति की बात कर लेते हैं। संप्राप्ति क्या है इसकी? गृहिणी, सामान्य संप्राप्ति क्या है? गृहिणी अग्नि का आश्रय स्थल है जहाँ पर खाए हुए अन्न का ग्रहण किया जाता है, उसे गृहिणी कहते हैं। गृहिणी अपक्व अन्न का धारण तथा पक्व अन्न को पार्श्व में नीचे की तरफ धकेलती है। विभिन्न हेतुओं का सेवन करने से अग्निमांद की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण गृह विकृति होकर अपक्व अन्न को गुदा द्वार बाहर निकालती है। ठीक है, फिर विशिष्ट क्या है? निदान का सेवन किया, अग्निमांद हुई, आम दोष की उत्पत्ति हो गई, षष्ठी पित्तधरा कला, क्या हो गया? षष्ठी पित्तधरा कला में स्थान संशय हो गया। गृहिणी की दृष्टि हुई, अपक्व अन्न, अपक्व और अपक्व मल अन्न का अधोमार्ग से बाहर निहरण होने लगे, तो क्या हो गया? गृहिणी रोग हो गया। क्या हुआ? हमारे निदान का सेवन किया, अग्निमंद हुई, आम दोष की उत्पत्ति हुई, षष्ठी पित्तधरा कला में स्थान में संशय हो गया, बंद हो गया, गृहिणी दृष्टि हो गई और क्या हो जाना हमारा? पक्व और अपक्व मल का अधोमार्ग से बाहर निकलना और गृहिणी रोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके भेद। भेद कितने होते हैं इसके?
पहले संप्राप्ति घटक फिर भेद। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कफज, पित्तज और आपकी कफज जो वातज, पित्तज और कफज ग्रहणी, ठीक है। और सन्निपातज ग्रहणी भी होती है, ठीक है। संग्रहणी ग्रहणी होती है, बहुत सारी ग्रहणी बताई गई हैं, ठीक है। बट आपके लक्षण केवल एक ही ग्रहणी की बताए गए, 3 ग्रहणियों के बताए गए, ठीक है। पहले संप्राप्ति घटक देखो। संप्राप्ति घटक क्या है? दोष त्रिदोषज होता है। दूष्य क्या है? अन्न और रस है, अन्न वै स्रोतस और रस वै स्रोतस। स्रोतस क्या है? वही है दूष्य भी क्या हुआ? अन्न और रस हो रहा है। और स्रोतस क्या है? अन्न वै स्रोतस और पुरुष वै स्रोतस। अधिष्ठान क्या है? पित्त धरा कला और ग्रहणी हो रहा है। स्रोत दुष्टि क्या है? अति प्रवृत्ति हो रही है। स्वभाव कैसा है? दारुण है। अग्नि कैसी है? मंद है। साध्यता असाध्य में कृच्छ साध्य है, ठीक है। अब आपके आचार्यों के अनुसार भेद कितने हैं? आचार्य चरक के अनुसार वातिक, पैतिक, कफज और त्रिदोषज है, ठीक है। आचार्य माधव कर मत अनुसार कौन सा है? वातिज है, पित्तक है, कफज है, सन्निपातिक है, संग्रह है और घटी यंत्र है, ठीक है। उसके बाद आपके गणनाथ सेन ने बताए हैं राज ग्रहणी, शत ग्रहणी, शयज ग्रहणी और निर्मोग ग्रहणी। आपके माधकर ने कितने बताए हैं? माधकर ने 6 बताए हैं और आचार्य गणनाथ ने 4 बताए। माधकर के 6 कौन से? वात, पित्त और कफ का है और सन्निपातज, ये 4 कंफर्म है। उसमें 2 और जोड़े, संग्रहणी, संग्रह ग्रहणी और क्या है? घटी यंत्र ग्रहणी। नेक्स्ट है आपका गणनाथ ने जो बताया, उन्होंने बिल्कुल ही अलग बताया। गणनाथ ने क्या बताया? राजग्रहणी, शतग्रहणी, क्षय ग्रहणी, निर्मोक ग्रहणी, ठीक है। उसके बाद ग्रहणी क्या है? स्वतंत्र ग्रहणी रोग है और परतंत्र ग्रहणी रोग। स्वतंत्र ग्रहणी रोग कैसे होता है? बिना अतिसार उत्पत्ति के होने वाले ग्रहणी दुष्टि और अतिसार के पश्चात जो अपथ्य सेवन से फलस्वरूप उत्पत्ति ग्रहणी की। और आचार्य चरक ने एक और ग्रहणी जिसका नाम साम ग्रहणी है उसका वर्णन भी किया है, ठीक है। वर्णन किया पर उन्होंने भेद में कभी नहीं लिया उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? तो आपके भेद अनुसार लक्षण देखो। वातज, पित्तज और कफज, ठीक है। वातज ग्रहणी कौन सी होती है? आयुर्वेद शास्त्र में ग्रहणी के भेद अनुसार विशिष्ट लक्षण निम्न प्रकार के। वातज ग्रहणी, ग्रहण किए हुए अन्न का कष्टपूर्वक पाक होना, अन्न का अम्ल पाक, ड्राइनेस इन द बॉडी पार्ट्स यानी कि खर अंगता, मुख तथा कंठ में शोथ, शुदा एवं तृष्णा की अधिकता, तिमिर, कर्णाद, विसूचिका, मुख वैरस्य, हृदय पीड़ा, कार्शव एवं दुर्बल, गुदा में कर्तनवत पीड़ा, सर्व रस भक्षण की इच्छा होना, भोजन के पच जाने पर पाचन काल में आध्वान होना, थोड़ा भोजन करने पर स्वास्थ्य की प्रतीति होना, ठीक है। वात, गुल्म, हृदय रोग तथा प्लीहा रोग में शंका उत्पन्न होना। पैतिक ग्रहणी के क्या लक्षण है? रोगी का पीताभ होना, अजीर्ण होना, नील होना, पीताभ वर्ण के मल का निस्तरण होना, पुए युक्त अम्लोद्गार होना और क्या है? हृदय एवं कंठ में दाह होना, अरुचि और तृष्णा होना, ठीक है। कफज ग्रहणी के क्या लक्षण है? कि हिल्यास और छद्री, खाए हुए अन्न का कठिनता से पाचन होना, ठीक है। अरुचि होना, मुख में विरसता, भीतर मल लिप्ता होना, मुख माधुर्य और क्या है? कास मुशटिवन तथा पीनस होना, उदर गौरव सदन होना, मैथुन में अन्न इच्छा होना, पतला आम गुरु तथा कफयुक्त मल का निस्तरण होना, ठीक है। नेक्स्ट है सन्निपातज, तीनों के मिले भुजले लक्षण होंगे, ठीक है। और संग्रह ग्रहणी के लक्षण क्या हैं? आंत्रकुंजन है, आलस्य है, दौर्बल्य है, सदन है, कटी वेदना है, द्रव है, शीत है, घन है, स्निग्ध है और आक्रामक काल 1 मास तक होगा, 15 दिन, 10 दिन या प्रतिदिन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? पित्त शिथिलता युक्त मल का सशब्द त्याग हो जाएगा। दिवा प्रकोप, अच्छा आक्रमण काल 1 मास तक यानी कि 15 दिन, मतलब एपिसोड्स आएंगे उसमें, एपिसोड्स आएंगे दिन छोड़ छोड़ के, 15वें दिन भी आ सकता है, 10वें दिन भी आ सकता है, या रोज़ भी हो सकता है। दिवा प्रकोप तथा रात्रि में शमन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दुष्चिकित्सकीय तथा चिरकालीन व्याधि है, ठीक है। ये दुष्चिकित्सकीय है और चिरकालिक व्याधि भी है। घटी यंत्र ग्रहणी, घटी यंत्र ग्रहणी क्या होती है? घटी यंत्र ग्रहणी के क्या लक्षण हैं? कि
करवट बदलते समय तथा मलत्याग के समय जल पूर्ण मशक के समान उदर में शब्द होना इसका मुख्य लक्षण है तथा ये असाध्यता का भी निर्देशक है। लेटते समय पार्श्व शूल होना, ठीक है, आर्तव दुर्बलता होना, मलत्याग के समय जल में डूबते हुए घड़े के समान ध्वनि का उत्पन्न होना। राजगृहिणी के क्या लक्षण है? अपक्व तथा स्निग्ध मल की प्रवृत्ति, सांद्र पीत एवं श्वेत मल की प्रवृत्ति, सशक्त एवं सलक्षण जिह्वा का होना, ठीक है। उसके बाद क्या है? रोगी का शरीर पांडु वर्ण का होना। उसके बाद रक्त अल्पता, ठीक है। ये किसके लक्षण हैं? आपके राजगृहिणी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका? और आचार्य गणनाथ सेन ने इसमें पथ्य और अपथ्य का वर्णन किया है, ठीक है। आचार्य गणनाथ सेन ने क्या किया है? इसमें पथ्य और अपथ्य का वर्णन किया है। तो इसमें पथ्य क्या बताए हैं? पथ्य बताए हैं आपके फल, दुग्ध, तक्र, मांस इत्यादि। अपथ्य क्या बताए हैं? इसके यव, तंडुल, मुगदार और मुग्ध और मसूर इत्यादि धान्य क्या बताए हैं? अपथ्य बताए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कि आप शतज गृहिणी के क्या लक्षण है? शतज गृहिणी के जो लक्षण हैं वो हैं, शतज गृहिणी के लक्षण आमयुक्त तथा रक्त मिश्रित द्रव मल की प्रवृत्ति, बार बार मल की प्रवृत्ति। संग्रह गृहिणी के समान इसके लक्षण होते हैं। क्षयज गृहिणी के क्या लक्षण है? पिच्छल तथा रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति और विंडभेद भी प्राह प्राप्त होता है, यानी कि डायरिया बार बार होता है। उसके बाद निर्मुख गृहिणी के लक्षण क्या है कि ये इस व्याधि में सर्प की कुंचली के समान आंत की झिल्ली के साथ शूलयुक्त पिच्छल रक्त मिश्रित मल की प्रवृत्ति होती है। शूलयुक्त मल की प्रवृत्ति होना, पिच्छल आम मल की प्रवृत्ति होना, रक्त मिश्रित मल तथा अतिसार की प्रवृत्ति होना और क्या, कभी कभी विबंध होना। नेक्स्ट क्या है? आमज गृहिणी का साम गृहिणी, आमज गृहिणी या साम गृहिणी का लक्षण क्या होगा? आचार्य चरक ने गृहिणी नामक अध्याय में 4 भेदों के अतिरिक्त साम गृहिणी का भी वर्णन किया है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। विदग्ध या अर्ध पक्व आहार से मूर्छित, कुपित, वातादि दोष गृहिणी में आश्रित होकर जब गृहिणी रोग उत्पन्न करते थे उसे साम गृहिणी कहते हैं। विषम, प्रसेक, उदर में वेदना तथा दाह, आरुचि, शरीर में भारीपन, ये होता है। संक्षेप निदान देखो, यानी कि आपके 3 हैं, कौन कौन से? गृहिणी, अतिसार और प्रवाहिका, तीनों अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इनके अपने अपने सॉरी, अपने अपने टाइप्स, तो मतलब अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गृहिणी रोग जो होता है वो चिरकाल अनुबंधनीय व्याधि होता है, ठीक है। अतिसार शीघ्रकारी व्याधि है, सेम प्रवाहिका भी शीघ्रकारी व्याधि है, ठीक है। गृहिणी कैसी है? कभी कभी बद्ध तथा कभी द्रव्य मल का त्याग होना। अतिसार क्या है? द्रव मल का त्याग होना, ठीक है, लिक्विड का त्याग होना। प्रवाहिका क्या है? मल की मात्रा का कम आना, ठीक है। मल का कभी कभी कफयुक्त होना गृहिणी है, मल का कभी कभी कफयुक्त होना ये भी अतिसार का ही लक्षण है। और मल का तीनों के लक्षण इसमें एक है कि सिमिलैरिटी क्या है? तीनों में कफयुक्त मल का होना, ठीक है। मल त्याग होने के पूर्व गृहिणी में ऐंठन नहीं होती, ठीक है। अतिसार में क्या होता है? मलत्याग सरक्त तथा मलत्याग के पूर्व ऐंठन नहीं होती, ठीक है। प्रवाहिका क्या होता है? मलत्याग के पूर्व ऐंठन होती है, ठीक है। उसके बाद गृहिणी क्या होता है? कार्शर्य एवं दुर्बलता विशेष रूप से होती है, ठीक है। अतिसार क्या है? कार्शर्य एवं दुर्बलता विशेष नहीं है और प्रवाहिका में भी कार्शर्य एवं दुर्बलता नहीं होती, ठीक है। साध्यता असाध्यता के आधार पर अगर हम देखें तो आचार्य माधव ने गृहिणी को साध्यता और असाध्यता के हिसाब से अपने हिसाब से भेजा है, ठीक है। कैसे? कि अगर वह भेद से बल में गृहिणी दुष्टि साध्य, युवावस्था में देखो बालक में हुई गृहिणी तो साध्य है, युवावस्था में हुई तो कृत साध्य, वृद्ध में हुई तो असाध्य है, ठीक है। दोष के भेद से अगर गृहिणी हुई तो कैसी है?
साध्य है और सन्निपातज ग्रहणी हुई तो कृच्छ साध्य है। संग्रह विधि दुष्चिकित्सकीय तथा घटी यंत्र विधि असाध्य है। ठीक है, जिस लक्षण से युक्त अतिसार व्याधि को असाध्य माना जाता है, इन्हीं लक्षणों के उपस्थित ग्रहणी व्याधि भी असाध्य होती है। ग्रहणी के उपद्रव क्या होते हैं? सिद्धांत निधान में ग्रहणी के 10 उपद्रवों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट है ये। क्या क्या? ज्वर, शूल, वमन, प्रलाप, पांडु, शोथ, एक्का, आदमान, श्वास। तो कौन कौन से हैं? ज्वर, शूल, वमन, प्रलाप। ज्वर, शूल, वमन, प्रलाप, पांडु, शोथ, हिक्का, आदमान और श्वास। ये कैसे हैं आपके? ये जो रोग हैं वो कैसे हैं? उपद्रव हैं ग्रहणी के। नेक्स्ट है इसका मॉडर्न कोरिलेशन। मॉडर्न कोरिलेशन क्या है इसका? कि अल्टरनेटिव कोलाइटिस एंड इसको हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरीके से, एक तो हो गया इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, ठीक है। दूसरा क्या है? स्पर और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। तीसरा क्या है? इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। 2 हो गया इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, ठीक है, या इरिटेबल बॉवल डिजीज़ या स्पर और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ठीक है। अब अगर हम बात करें क्या इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज़, अल्टरनेटिव कोइटिस एंड कॉर्न डिजीज़ आर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज। अल्टरनेटिव कोलिटिस में क्या होता है? इसमें जो हमारा रेक्टम होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इनवेरिएबली इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? अल्टरनेटिव कोलाइटिस होता है। कॉर्न डिजीज़ क्या होता है? इसमें आपका जो इलियम है, कॉलन है और जेजुनम है, ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तब जो होता है वो होता है क्रॉन्स डिसीज। तो क्या होगा? अल्टरनेटिव कोलाइटिस जो कि है इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेक्टम है, और क्रॉन्स डिसीज आर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज, मतलब इसकी वजह से हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज हो जाता है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है अल्टरनेटिव कोलाइटिस के? कि ब्लडी डायरिया होगा, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो जाएगा, इंटर करेंट इन्फेक्शन हो जाएगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा। क्रॉन्स डिसीज क्या होता है? कि दीज आर द साइट कॉमनली मेनली इन्वॉल्व्ड इन ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी और टर्मिनल इलियम होता है, राइट कॉलन होता है, राइट साइड ऑफ द कॉलन और कॉलन अलोन जेजुनम, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? वेट लॉस होगा मतलब पेशेंट का, और एब्डोमिनल पेन होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? स्टूल माइक्रोस्कोपी होता है, रेक्टल बायोप्सी होता है, सिग्मोइडस्कोपी होता है और ब्लड कल्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं अगर स्पर और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। स्पर और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है? कि माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इंक्लूड हेट्रोजीनियस क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्या है? माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होता है? हेट्रोजीनियस क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर बाय डिफेक्टिव इंट्राल्यूमिनल डाइजेशन और इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि माल डाइजेशन होगा और फेलियर ऑफ इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब दैम। ट्रू माल एब्जॉर्प्शन यानी कि पहले तो खाना पचेगा नहीं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पचेंगे, और कब होता है? जब हमारे इंटेस्टाइन जब हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है फूड, ठीक है। कॉज क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मॉल बॉवल और अदर कंडीशन लीडिंग टू मार्फोलॉजिकल अल्टरनेशन ऑफ इंटेस्टिनल विलाई, ठीक है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होना, विलाइज में इन्फ्लामेशन होना, छोटे छोटे इन्फ्लामेशन हो जाना, वो क्या करते हैं? नहीं पचने देते खाने को। इम्प्रॉपर डाइट, अगर हमारी डाइट ही प्रॉपर नहीं है तो डेफिशिएंसी ऑफ सम विटामिन्स लाइक निकोटिक एसिड्स, राइबोफैलिक, फॉलिक एसिड और पैराडॉक्सिन, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक हेमेटिक एंजाइम, कौन से? हेमेटिक एंजाइम्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? स्टेटोरिया यानी कि ये क्या होता है? कि ऐसे स्टूल्स आना जो लूज हो, पेल हो, बल्की हो, ग्रीसी टाइप्स हो, ऐसे स्टूल्स का आना। डायरिया सबको पता है, ठीक है। उसके बाद बॉबल साउंड होना, मतलब वही घटी यंत्र वाली साउंड होना, ठीक है। कॉलिकी टाइप ऑफ एब्डोमिनल पेन होना, डिसइंटेशन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मसल वेस्टिंग, ठीक है। ये सब ड्राइनेस ऑफ स्किन किसके क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स है? आपके स्पर और माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के। नेक्स्ट है इरिटेबल
इरेगुलर बॉवल मूवमेंट, इट इज़ अ बॉवल डिसऑर्डर, बॉवल का डिसऑर्डर होगा। इन विच एब्डोमिनल पेन इज एसोसिएटेड विद डिफिकेशन, मतलब जब हमारे स्टूल पास हो रहे होंगे, डिफिकेशन हो रहा होगा, तो हमारे एब्डोमिन में पेन हो रहा होगा। और अ चेंज इन बॉवल हैबिट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एटोलॉजी। एटोलॉजी क्या है, इसकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, अल्टरनेटिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटेलिटी होती है, अल्टरनेटिव विसरल सेंसेशन होता है, या लूमिनल फैक्टर होता है। क्लिनिकल फीचर है, अल्टरनेटेड बॉवल हैबिट होगी, कॉलिक की एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रेक्टल म्यूकस होगा, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डिफेकेशन होगा, फुल ब्लड इन्वेस्टिगेशन क्या है, फुल ब्लड काउंट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट, सिग्मेडोस्कोपी, बेरियम एनिमा और कॉलोनोस्कोपी इसके क्या है, इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ है, गृहिणी आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।